तो राधिका के लिए बना दिया भाई चूल्हे पे पराठा। वाह मिट्टी की तरह बनाया, तो देखो बाद में रोटी घी लगाया, चला घी नहीं लगाया। पैक कर ले बेटा। अरे गिर की तेरी सब्जी रख क्यों, ले कर ले पैक, पैक कर ले सब्जी ले। ले मामा, ये है भैया मेरी दादी के मामा, जिनको हम मामा बोलते हैं, बूढ़े मामा। वैसे तो खैर दादी के मामा नहीं, सॉरी दादी के तो भाई है, इसलिए हमारे पिताश्री के मामा लगते हैं, इसलिए हम भी इनको मामा ही बोलते हैं। तो दोपहर को 11 बज चुके हैं और भैया राधिका को मिलने वाले हैं। आज स्कूल में कुछ मसाले वसाले पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं है, तो चलो चलते हैं राधिका के स्कूल में, आज दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं क्या। भाई और मैं और काकी दोनों आ चुके हैं भाई स्कूल में राधिका के में, जहाँ छोटे बच्चों को इन दोनों मसाले वितरित किए जा रहे हैं। तो काकी के साथ मैं भी आ गया भाई मसाले लेने के लिए। तो ये है जहाँ पे क्लासरूम में ही बांट रहे हैं मसाले। तो ये रखे कुछ बहुत सारे मसाले, साथ में है कुछ तेल वेल, ये है सही मसाले एक इकट्ठे सभी बच्चों को। तो ये कर दिए हमने साइन रिसीव होने पे कि हाँ हम हमको मिल चुके हैं। तो जिन जिन को मिल गया उनके यहाँ साइन है। चलो ये तो अच्छा जुगाड़ है खैर हर बच्चों को। तो एक तो थैली और एक मसाले इकट्ठा। अब चलो आपको क्लासरूम दिखाता हूँ, थोड़ी सी कंडीशन अंदर की। अरे पढ़ाई वढ़ाई ढंग से कर रहे हो नहीं कर रहे? धीरे 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 रख दो सब मसाले। वाह पढ़ाई कर चुपचाप, ठीक है? लिखा कॉपी है। और राधिका पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ राधिका करे पढ़ाई? है छोरी नहीं पढ़े? पढ़ाई करे कि नहीं करे? या पढ़ाई करे नहीं पढ़े तो और चुपचाप लिख ले कॉपी निकाल के। ले तो ये तो रही नमक थैली। तो ये मिल गया भाई, काफ़ी सारा मसाला मिला। देखो एक मिनट खोल के दिखाता हूँ क्या क्या है इसमें। तो ये मान लो काफ़ी सारे मसाले मिल गए। ये देखो फर्स्ट टॉप कलर है यार, तो बहुत ज़्यादा है। ये निकली है भाई हल्दी, हल्दी के अलावा ये है धनिया, धनिया के अलावा ये है सूखी मिर्ची, और ये क्या है राजस्थान सरकार है पहले मिड डे मील योजना। ये इसमें शायद दाल है मूंग की दाल, इसमें मूंग की दाल है। मूंग की दाल के अलावा इसमें है भैया चना की दाल। वाह इसमें नमक, टीट नमक। अरे यार ये तो टाटा नमक आना चाहिए था, लेकिन टीट नमक है, चलो जो भी है। और ये ज़ीरा। तो इतना सारा मसाला आता है भाई सरकार की तरफ से। ये इसलिए आता है क्योंकि अभी मान लो पहले स्कूल में खाना बनता था मिड डे मील जिसको बोलते हैं, एक टाइम का खाना। मिड डे मील मतलब दोपहर का खाना एक टाइम पे सरकारी स्कूल में मिलता था, लेकिन खाना कोरोना की टाइम से बंद कर दिया गया है स्कूलों में। कोरोना का ध्यान रखते हुए अब घर पे सिर्फ मसाला देते हैं, तेल देते हैं और ये सारी चीज़ देते हैं। तो ये है भैया राधिका को मिला है, वो छोटी है, हालांकि बड़े बच्चों को थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा पाउच मिले हैं, छोटे बच्चों को छोटे एक्स्ट्रा पाउच मिले हैं। ये है भाई पूरी रामायण, बढ़िया है। चलो जो भी है सरकारी योजना का फ़ायदा मिलना भी चाहिए। अरे चुनना कैसे शुरुआती का हो बेटा का हो। तो भैया आज हमने एक फ़ोन दे दिया भाई अंकिता भाई को, तो देना ज़रूरी था कि फ़ोन हमारे पास दूर 3 हो गए थे, तो एक फ़ोन हमने दे दिया। बाकी आपका एक सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, आप लोगों से बहुत सारे लोग कहते हैं यार अंकिता भाई आप भाभी क्यों नहीं कहते, आप अंकिता भाई नाम लेते हो। तो सबसे पहली बात तो ऐसा है कि हम लोग बराबर से एज का है, थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर है, थोड़ी सी बड़ी है बस वो। बाकी उनका मोस्टली उनका ही कहना है कि भाभी जी तो उनको ठीक नहीं लगता इसलिए नाम लिया करो, उनको ही कहना है इसलिए लेते हैं हम, नहीं बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। रेस्पेक्ट दिल में होनी चाहिए। बाकी मैं पहले बता चुका जैसे कई बार हम तू कुछ इस तरीके से बात भी करते हैं, तो ऐसा है ना कि आप शुरू से जो चीज़ सीखी है वही तरह की रहती है, तो वो है मेन चीज़। तो नाम इसलिए लेते हैं भाई, ये है मेन रीज़न। ले नाखून ना तो मशीन से काट ली जाओ। शुरू कर शुरू कर जल्दी ऐसे भगवान कर शुरू। कैसा कर शुरू कर, कैसा करूँ बोल बोलना। तो दोपहर को 2 बज चुके हैं भाई, और ये मान लो कि हमारा छोटा सा पड़ा भैंस का पड़ा अब ये चरना सीख गया, तो इसके लिए दूब लेके आए। देखो मदर इंडिया लेके आई थी हालांकि,
लेकिन इसको नीचे पटक देंगे तो ये खुद चर लेगा, दूर से चर नहीं सकता। ये ले, मोंडे के नीचे रखना रे। अब ये खुद से चर सकता है ऑटोमेटिक, एक बार नींव के नीचे रखे लाए तो धीरे धीरे करके सीख गया। अब खाना चरना सीख गया धीरे धीरे। शाम को 4 बज चुके हैं और राधिका की स्कूल की छुट्टी हो गई फिक्स की। वैसे तो स्कूल में, सरकारी स्कूल में हमेशा जल्दी छुट्टी कर देते हैं 10-15 मिनट, तो अभी मान लो कि 3:30 बजे सही पूछो तो आधी घंटे पहले छुट्टी कर दी। काकी ने स्कूटी चलाने के चक्कर में स्कूटी की रेस ही तोड़ दी। अच्छा नीचे से, अच्छा ही तोड़ दी, ले खूटाम दे दी। तो ये काकी ने मरघाट तो तोड़ दी, बाकी स्कूटी की टूटने की बारी है, जल्दी टूट जाएगा। हाँ चूड़ा बदल दिया। अरे वाह भाई, कल काकी का एक चूड़ा पतला आया था ना, आपने वीडियो में देखा था। काकी फाइनली बदल के ले आई, उसको हिंडौन जाके देख लो। चलो हाँ सही बात है, देख लो भाई। हमारी लेडी जैसे तो खैर एक्सपर्ट है, दुकान फिर से ढूंढ ली, बड़ी मुश्किल से तो दुकान ढूंढी होगी, फिर बदली होगी, 2-4 गाड़ी भी देंगी या बदलने लेकिन फाइनली बदल ली थी। चुन्ना जग गई, चुन्ना जग गई, चुन्ना जग गई। अरे वाह, उठा लो उठा लो उठा लो उठा ले, वेरी गुड। चलो ले, कहा है का हेमा के भाई हेमा ये मान लो कि मेरे चाचा जी का नाम है हेमा, तो ये भी नाम लेने लग गए क्योंकि उनकी दुकान है। अब दुकान पे कोई सामान ले जाता है तो मेरी मदर इंडिया वगैरह कहते हैं कि फलानी चीज़ हेमा की दुकान से ले आओ, तो इसको भी आदत लग गई नाम लेने की, हेमा हेमा है। कौन ले, डीजे कहाँ, डीजे कहाँ है, हेमा के शाम को बज चुके हैं भैया 4:30, और ऐसा था कि मैंने पहले 4 से 5 महीने पहले शायद पहले यहाँ वीडियो बनाई थी। ये एक मछली पालन है जो गांव के एक बंदे ने खोला था, हालांकि 4-5 महीने पहले बनाई थी। अब इधर आने का थोड़ा काम नहीं पड़ता, ये मेरे गांव में ही है, मेरे घर से समथिंग 1-1.5 किलोमीटर दूर है। तो किसी ने अच्छी बिजनेस की सोची थी और बिजनेस अच्छा भी निकला। हालांकि इसमें काफ़ी सारे लोचे लफड़े, लेकिन बिजनेस होता है फैमिली क्लास। बाकी तो खैर जो लोग शाकाहारी है वो भी ये बिज़नेस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मछली आपके मुँह में ज़बरदस्ती आ रही हो। बिजनेस एक बिजनेस होता है, बाकी तो खैर अपने अपने मायने हैं, और सबके लिए अपने अपने अलग अलग ऑप्शन है। कोई इसे किस पर्पज से रखना चाहे तो ये वाली बात है, बाकी तो सबका एक ही है, पैसा पैसा और पैसा। तो ये पैसा कमाने का अच्छा जरिया है। अब गांव में भी लोग सोचने लग गए सारी चीज़। तो अभी हम जा रहे हैं भैया इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए, तो मैं सोचा आपके काफ़ी सारे सवाल है जिनके जवाब दिए जाए तो दूंगा। अभी तो खैर ये देखो मेरे साथ तैयार हो क्या है, ट्राइपॉड लेके। तो अभी पहुँचता हूँ मेन लोकेशन पे, वहाँ आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब दूंगा। ये भी आ गए, देखो ये गोलू दादा और दोनों। अरे होशियार मत बढ़ाओ, लगा दे ना, तोड़ मत दीजिए नहीं तो अधूरे रह जाएंगे अपन। हाँ गोलू, कहाँ पहुँच गए आप? पश्चिम की नदी। ये पश्चिम की नदी है, मछली पालन है। बाबा राम राम। वैसे ही मछली पालन आजकल 2 काम आ रहा है, जंगल में जीव जंतुओं को पानी वानी पीने के लिए भी ये बकरियां वगैरह भी आ जाती है, और ढेर सारे ऐसे बहुत सारे जंगली जीव है जो यहाँ पे पानी पी जाते हैं। तो एक साथ 2 काम हो रहे हैं, मछलियों का पालन भी और इनके लिए पानी भी। तो इससे अच्छा तो क्या होगा, आप ट्राई कर सकते हो। मछली डाल दी ना, हाँ मछली डाल दी ना। मैं ट्राइपॉड सब कुछ खोल के तैयार रख रखा तो मैंने लगा दूँ कैमरा है, लगा दूँ, एक साफ कर रहा है, करो साफ करो। तो चलो बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पे। तो पहला सवाल तो ये था, मुझसे पूछा था करिश्मा, शायद नाम तो कंफर्म नहीं है पूरा, लेकिन उन्होंने पूछा था कि आपको इंस्टाग्राम पे रील के कितने पैसे मिलते हैं, एक रील के कितने पैसे मिलते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह कि रील के कोई पैसे नहीं मिलते इंस्टाग्राम पे। अगर आपका इंस्टाग्राम बड़ा है तो प्रमोशन के पैसे मिलते हैं वहाँ पे, ओनली ऑन यूट्यूब की तरह वहाँ कोई इनकम नहीं है। तो वहाँ हम डालते वीडियो सिर्फ और सिर्फ अपने ही कला दिखाने के लिए, थोड़ा सा और पॉपुलर होने के लिए, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इंस्टाग्राम पे किसी भी तरह की कोई इनकम नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल था कि भाई ने पूछा था कि आपको पर व्यू पे कितने पैसे मिलते हैं। तो पर व्यू का कोई फिक्स नहीं होता। जहाँ पे 1000 व्यू की बात की जाती है कि 1000 व्यू पे कितना पैसा मिलता है, तो ऐसा होता है कि महीनों के हिसाब से फिक्स होती है ये चीज़ भी।
जैसे दीपावली का महीना है या कोई त्यौहार का महीना है, तो त्यौहार के टाइम एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का ही पैसा मिलता है। तो उस टाइम पे ये मान लो कि 1000 व्यू, क्या मतलब इस टाइम पे मान लो कि 5000 व्यू पे $1 मिल रहा है। तो आप खुद समझदार हो, 1000 व्यू पे तो यार लगा लो 20 रुपये करीब हो गए 1000 व्यू पे 20 रुपये लास्ट। तो इतनी सी इनकम होती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जब त्यौहार का टाइम हो, लाइक दीपावली के टाइम की बात हो, तो दीपावली पे इनकम बहुत ज़्यादा भारी होती है। उस टाइम पे तो मान लो कि 1000 व्यू पे आपका आराम से $1 बन जाता है करीब करीब। तो ये है भैया पूरी रामायण। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये सवालों के जवाब थे आपके, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मुझे लगा बताना ज़रूरी है। हाँ मित्रों, करा रील बनाओ स्टार्ट। कुछ दिनों पहले गांव में इस जगह एक मौत हो गई थी यार, छोटी, क्या कहूँ, कह रहे थे कोई यार ऐसा है कि कोई बेचारा टीचर थे, तो वो जा रहे थे। खैर इन बातों से तो क्या ही मतलब है यार, छोड़ो खैर। चलो बता ही देता हूँ। ऐसा है कि यहाँ से कोई गुजर रहा था, कोई बंदा पेड़ काटा तो पेड़ उसके ऊपर आ गया, या फिर जो भी घटना थी मैंने सिर्फ सुना था, रियल बात का तो पता नहीं। पर यह है कि उसकी डेथ हो गई थी बेचारे की, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन यह है कि पेड़ों को काटने के साथ साथ हो गया। अब तो खैर यहाँ कम ही पेड़ बचे हैं। मान लो कि देखो ये पहले जंगल था बहुत भयंकर वाला, लेकिन अब तो क्या ही बचा है, कुछ ना के बराबर। हालांकि मैं जब भी यहाँ आता हूँ इस चीज़ का अफसोस तो होता ही है। खैर मैं सोचता हूँ काश मेरे गांव में भी एक अच्छा जंगल होता, लेकिन नहीं है। अब हमें जंगल जैसी लोकेशन जब लेनी होती है तो हम कहीं बाहर जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ सब कुछ अवेलेबल था। ये सोचो, तो प्रॉब्लम तो है ही ना यार काफ़ी सारी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो मुझे इन्फॉर्मेशन देगा उसके लिए अभी से थैंक यू। मुझे कुछ लोगों की शिकायत करनी है, जैसे कि एक तो वन रक्षक होता है, वन पालक होता है, पता नहीं उसका नाम जो भी आप बोलते हो आपकी भाषा में। तो आपके सामने देख सकते हो सारे के सारे, ऐसा शायद ही कोई पेड़ बचा होगा जो कटा नहीं, ऊपर से हरे पेड़ काटे हैं। तो जबकि आपको पता है उनको वनों की सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है, ताकि कोई पेड़ नहीं काट सके, कोई उनको खोद नहीं सके। लेकिन यहाँ तो सारा का सारा जंगल ही तबाह हो चुका है। तो मुझे कोई भी भाई ऑनलाइन कैसे शिकायत करते हैं उनकी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर किसी को पता हो तो, किसी माता को, बहन को, भाई को, किसी को भी पता हो तो पक्का मुझे बताना है चीज़ को, कि मान लो कि यार अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि चारों तरफ देख सकते हो आप। ये शिकायत कैसे करते हैं ऑनलाइन, मुझे पक्का बताना कमेंट में। अगर आपको नहीं पता हो तो किसी से पूछ कर ही बताना, लेकिन ये आपका मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर बताना पक्का। तो शाम को 6 बज चुके हैं और मेरी मोटरसाइकिल में किस्मत से पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो ये दोनों से पेट्रोल मंगवाए। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, तक तो पहुंच के बोतल में पेट्रोल लिया है। ले तो तू मत डाला, तो पर डाला नहीं यार, दल के तू डाले यार। एक एक बूंद ध्यान रख जो, यार टाइम पेट्रोल तक महंगा जैसे कि सोना है, या तो धीरे धीरे। अरे ले ले, वेरी गुड, डालेगा 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 डालेगा। अब चलते सही। हालांकि जुगाड़ बहुत पुराना है, लेकिन जिंदा है आज तक पेट्रोल का ये सुरक्षा मामला। आज तक ये मान लो कि बोतल में पेट्रोल लाने की रीति रिवाज। अच्छा तो खैर गांव में 2-2 पेट्रोल पंप है हमारे में, लेकिन कई बार हो जाता है लफड़ा शूटेंगे। देखो इसका क्या है कि तो रात को बज चुके 10:30। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। जो बंदे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियो लाइक कर दी होगी अब तक। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक लिए राम राम जी, जय जोहार।